नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का 3.3 के बारे में। और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ फार्मूले वगैरह हैं, उनको हम विधिवत तरीके से पहले लर्न करेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज का सोपड़ा साफ करेंगे। बाबू लगातार शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। चेहरे पर एक बार मुस्कान लाइए और JCC परिवार से लगातार जुड़ जाइए। बाबू चलिए लेट ना करते हुए एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा जय हिंद। साथियों देखिएगा, कुछ फार्मूले हैं, लिखा है साइन A प्लस बी, और साथ में माइनस का भी फार्मूला होता है, प्लस का भी होता है। बाबू जब कभी भी साइन A प्लस बी दिखे, देखो ऊपर प्लस लगा है, नीचे माइनस, तो A प्लस बी दिखेगा तो यहाँ प्लस होगा, अगर A माइनस बी दिखेगा तो यहाँ माइनस होगा। बाबू ज़्यादा टाइम न लगे और टाइम बच जाए, इसके साथ साथ ज़्यादा बोर्ड भी ना भरे, इसीलिए ज़्यादा शॉर्ट में लिखे हैं, आप समझ पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन A प्लस बी, मान लो एक मिनट प्लस होगा तो हो जाएगा साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। लेकिन जब कभी भी साइन A माइनस बी बन जाए तो हो जाएगा साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। ये होता है फार्मूला, याद करिएगा। साइन A प्लस बी का साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। लेकिन साइन A माइनस बी का साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। बाबू सेम है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, जब यहाँ पे फार्मूले के पहले प्लस था तो फार्मूले में भी प्लस था, यहाँ पे जब माइनस था तो यहाँ भी माइनस था। लेकिन जरा संभल कर चलिएगा चच्चा, दिक्कत हो सकती है ना। नजर हटी दुर्घटना घटी। देखो कॉस A प्लस बी है और कॉस A माइनस बी, दोनों फार्मूला होता है ना। तो जब यहाँ A प्लस बी होगा तो यहाँ भी माइनस लगेगा, जब यहाँ भी माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस लगेगा। जरा मेंशन करिएगा, कॉस A प्लस बी होता है कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। जब वहाँ पे प्लस होगा तो बीच में माइनस होगा। लेकिन जब यहाँ माइनस हो, कॉस A माइनस बी, यहाँ माइनस हो, जब यहाँ पे माइनस हो तो कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी होता है। वहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, वहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। कॉस वाले में बाबू साइन में तो सेम साइन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन, ये देखो एक कोण रहेगा साइन का, एक कोण रहेगा साइन का, सी रहेगा डी रहेगा, योग में रहेगा। फार्मूला लगाएंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 गुणे का कॉस सी माइनस डी बाई 2। बाबू याद करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। लास्ट में आपको कोई सा तरीका नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। सुपर हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए। आइए, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बाबू याद करना, कॉस सी प्लस कॉस डी में सारा कॉस का खेल होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 गुणे का कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार कॉस सी माइनस कॉस डी में जरा संभल कर चलिएगा, यहाँ पे स्टार लगाइए बाबू, क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं मेरे भाई, ये भूल जाते हैं। ट्रिपल स्टार, ठोके ट्रिपल स्टार। कॉस सी माइनस कॉस डी का होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बेचारा कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस है, दोनों का दोनों साइन रहेगा। एक बार ऐड कोण का हाफ, एक बार सब्ट्रैक्शन कोण का हाफ हो जाएगा। सारे प्रोसेस में देख रहे होगे यही हो रहा है, कोण को जोड़ रहे हैं आधा कर रहे हैं, कोण को घटा रहे हैं आधा कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन इंटू कॉस ए। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन इंटू कॉस ए। या एक फार्मूला और होता है मेरे भाई, 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो साइन 2a का दो फार्मूला होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। बाबू एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब 2a है, यहाँ पे जब 2a है तो यहाँ पे कोण a बचेगा, जितना यहाँ पे कोण होगा उसका आधा ही कोण यहाँ पे बचेगा। तो ये था आपका फार्मूला। आइए उधर देख लेते हैं। साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। अब मुझे भी याद है, मैं भी याद किया हूँ। जब कई बार याद करोगे, कई बार रफ में आप नोट करोगे, बार बार लर्न करोगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार में किसी को नहीं याद होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी किसी को 2 ही बार में 3 ही बार में याद हो जाता है, किसी किसी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। डजन मैटर, मेहनत करिएगा, याद करना जरूरी है। आइए, साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। कॉस 3a बराबर होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। अगला अगर बात करें कॉस 2a, कॉस 2a के 4 फार्मूले होते हैं, जिसमें से 3 आपको जानना बेहद जरूरी है। कॉस 2a बराबर होता है बाबू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, अगला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, अगला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तीनों को लर्न करिएगा बाबू, मेन यही है, यहीं से ये दोनों आते हैं। जब एक बार साइन को खोलोगे कॉस के पदों में तो इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा। एक बार कॉस स्क्वायर ए को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन में टूटेगा तो ये बन जाएगा। मेन वही है, बप्पा यही है, इनके दोनों पुत्र हैं, मान लो एक मिनट, बप्पा वही है बाबू। आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ध्यान रखिएगा, इनको पिताश्री मान लो, बप्पा यही है भाई,
कॉस 2a में पप्पा कौन है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये दोनों उनके बेटे हैं, एक ही है। जब कॉस को चेंज करते हैं तो साइन में स्विच कर जाते हैं, जब साइन को चेंज करते हैं तो कॉस में चेंज कर जाते हैं। और यहाँ पे जब साइन में क्या करते हैं चेंज तो कॉस में स्विच करते हैं। ध्यान रखिएगा, पिताश्री ऊपर हैं और दोनों पुत्र नीचे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा आगे बात करें तो ये फार्मूला tan 2a का होता है। tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। बाबू क्या होता है, tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। लेकिन यहाँ सर अभी एक फार्मूला ऐसे और मिला था, रुको रुको मेरे भाई, जरा डाउट में मत पड़िएगा। देखो वहाँ पे माइनस है tan वाले में, बट यहाँ पे साइन वाले में प्लस है मेरे भाई। साइन में प्लस है, tan में माइनस है बाबू। चलिए tan a प्लस b का होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, ठीक है ना। tan a माइनस b का होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b। ये फार्मूले होते हैं बाबू। जरा एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। आइए देखिए, साइन ए प्लस बी होगा तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। जब साइन ए माइनस बी होगा तो होगा साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी होगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। ये चारों के चारों एक तरीके से हैं, जिसमें ट्रिपल स्टार दीजिएगा कॉस सी माइनस कॉस डी को, यहाँ पे होता है माइनस, और सब में माइनस नहीं लगा, इसमें है क्यों माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसमें एक चीज़ मेंशन करिएगा, कोण को जोड़ा जाता है। देखो कोण को एक बार जोड़ रहे हैं उसका आधा, फिर कोण को घटा रहे हैं उसका आधा, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ये सारे याद ही कर लोगे। cos 2a के 3 फार्मूले होते 4 हैं, 3 को जानना जरूरी है। tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan 2a sin 2a में क्यों थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है मेरे भाई। tan 2a में नेगेटिव होता है, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर है, जबकि sin 2a में पॉजिटिव होता है, आप देख सकते हो अभी लिखवाए थे। आगे देखो tan a प्लस बी का ये फार्मूला है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और a माइनस बी का होता है नीचे ऊपर माइनस नीचे प्लस। बाबू इसे नोट करिएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा सर की कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आराम से याद किए हैं। बाबू ध्यान रखिएगा, एक बार में किसी को नहीं याद होता है, याद करने के लिए आपको बार बार मेहनत करना ही पड़ेगा। किसी को भी एक बार में नहीं याद होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, कई बार लिखना पड़ेगा, फार्मूले को रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे 1-2 बार आप याद करोगे आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको बार बार बताते हैं बाबू कि 1-4 पंक्तियां हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो मेहनत करते रहिए, जब ऋतु आएगी तो फल होगा, लेकिन उससे पहले आपको सींचना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बाबू एक टाइम आएगा कि चीज़ें अपने आप लर्न हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले इसमें आपको तपना पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। तो याद करिए, हम भी याद करते हैं, आप भी याद करिए, बशर्ते इतना हो सकता है कि उसको तुरंत का तुरंत याद हो सकता है, थोड़ा सा पहले किसी को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। IQ लेवल सबका अलग अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेंगे और मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। तो बाबू इतना नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत छापिएगा। आइए ठीक है, स्क्रीनशॉट देखिएगा बाबू। पहला क्वेश्चन है, लिखा है आपका क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है मेरे भाई, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस का 1/2। जरा ध्यान से सुनिएगा बाबू, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको करने के लिए LHS का यूज करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, आराम से निकालेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें समझिए बाबू। पाई का मतलब जो होता है 180 डिग्री, जस्ट पहले बता ही चुके हैं। पाई बाई 2 मतलब इसका आधा मतलब 90 डिग्री बाबू। और यहीं पे अगर बात करें पाई बाई 3 का मेरे भाई, तो इसको बोलते हैं 60 डिग्री। इसी को बात करें पाई बाई 6 मेरे भाई तो बोलेंगे 30 डिग्री। लेकिन अगर बात करें केवल और केवल पाई बाई 4 कुछ अच्छा तो हो जाएगा 45 डिग्री। जरा याद करिएगा इन तीनों को, अगर याद कर ले तो दिमाग में चलना चाहिए, ये दिमाग में हमेशा पढ़ा ही होना चाहिए कि पाई का मतलब 180, पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 3 मतलब 60, पाई बाई 6 मतलब 30, पाई बाई 4 मतलब 45। रटा होना चाहिए, जबान पे रटा होना चाहिए मेरे भाई। आइए वैल्यू को पुट करेंगे। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को मेरे भाई लिख सकते हो साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। चच्चा लिखा वही है, टेंशन लेने का नहीं। अच्छा इसको भी लिख सकते हो कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। चच्चा लिखा वही है, टेंशन ना लेने का बाबा। ये भी हो जाएगा tan पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। आराम से वैल्यू को पुट कीजिए और मान निकालिए। RHS आपको लाना है, माइनस का 1/2 निकलेगा, परेशान नहीं होना मेरे भाई। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 का मतलब 1/2 और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। जरा समझिएगा मेरे भाई, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस पाई बाई 3। चच्चा पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान कितना होता है मेरे भाई 1/2, लेकिन उसका स्क्वायर लगाए थे 1/4 माइनस। सभी लोग कहते हैं tan 45 भैया एक होता है और एक का स्क्वायर 1 बन जाएगा। अच्छा जरा याद करिए, 1/4 1/4 हो जाएगा 2/4 और माइनस का 1, 2 का नाम 2 2 2 4, यानी 1/2 माइनस का 1, आधा में से घटेगा माइनस का 1/2। यही तो RHS है मेरे भाई, यही तो RHS है। लास्ट में लिखोगे LHS बराबर RHS।
और चच्चा सिद्धम मतलब प्रूव्ड, इत सिद्धम मतलब प्रूव्ड हो चुका है। कुछ करना नहीं था, करना धरना कुछ नहीं है, मात्र बकवास है क्वेश्चन में। क्वेश्चन झंडू है, झंडू बाम क्वेश्चन है भाई। वैल्यू को पुट कीजिए, आराम से आंसर निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन आपको टेबल याद होनी चाहिए, साइन 0, 30, 45, 60, 90 जो कुछ भी है, चीज़ों को याद करिएगा आराम से दो तरीके से। चलिए यहाँ तक नोट करिए, RHS मिल ही चुका है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है स्क्रीनशॉट। ये साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा है, आपको दिख रहा हो क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 गुणे में कॉस स्क्वायर π/3 इक्वल टू 3/2 आपको दिखाना है। तो बाबू इसमें दो का मान तो पता है, एक का मान पता नहीं है, उसका मान निकालना पड़ेगा। आइए LHS ले ही रहे हैं, मान रखिएगा। इसको लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर, साइन π/6 का होल स्क्वायर कह सकते हैं मेरे भाई। और साइन पहले π/6 क्या होता है ये बताओ, 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 यानी हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। चलो ठीक, प्लस इसका मान कहीं निकालते हैं और गुणे में इसका मान अभी निकाल लेते हैं। अब कॉस स्क्वायर π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसी का मान अभी रख लें, बस काम हो जाएगा। आइए निकालते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए कोसेक 7 π/6 है ना, स्क्वायर तो कर देंगे तो मान निकल ही जाएगा, मतलब जो मान इसका है उसका स्क्वायर कर लेना है। अच्छा एक बार बताओ बाबू, इसको लिख सकते हो कोसेक π/7 π/6 जब रखोगे पाई बराबर 180 डिग्री, और 180 को 6 से काटोगे 30 और 7 गुणे कितना हो जाएगा 210 डिग्री, यानी 210 डिग्री का मान निकालना है। लिखोगे कोसेक 180 और प्लस का 30 डिग्री। बाबू एक बात बताओ, 180 प्लस थीटा तीसरे में जाएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस का कोसेक 30 डिग्री। जरा ध्यान दीजिए, 180 प्लस थीटा तीसरे में कोसेक नेगेटिव होता है, कोसेक पहले और दूसरे में ही पॉजिटिव होता है। अब कोसेक 30 का मान नहीं पता, मुझे मान लो 1 मिनट के लिए, आपको पता है तो अच्छी बात है, आपको नहीं पता मान लो। साइन 30 देखो सारा, साइन 30 अगर साला 1/2 है तो कोसेक 30 उसका उल्टा 2 ही होगा, यानी राइट आंसर इसका -2 होगा। आइए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जैसे -2 चिपकाओगे, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लगा, ठीक है ना। मान रखिए 2 गुणे का 1/4 प्लस 4 गुणे का 1/4। बाबू इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए 1/4 हो जाएगा, यानी बाहर बचेगा 1/2 और इसके अंदर बचेगा 1, यानी 2 का नाम 2 और 1 3। बाबू 1 + 2 टोटल बटे 2, यानी 3/2 जो कि RHS है। साला यही RHS है, यही तो आपका क्या है RHS, यानी LHS बराबर RHS। क्या समझे मेरे भाई, LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा प्रूव आपका। इति सिद्धम भाई, आराम से करेंगे, पहले ही तो प्रूव करना है। चलो यहाँ तक कर लिए ना, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, कोई दिक्कत है बताइएगा बाबू। अदरवाइज यहाँ तक यार हमें लगता है कि कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप क्या कहते हो एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुझान करेंगे, ठीक है स्क्रीनशॉट। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6 आपको सिद्ध करना है। आइए आराम से करेंगे, वैल्यू को पुट ही तो करना है मेरे भाई। आइए रखते हैं मान को। एक बात बताओ बाबू, π/6 का मतलब 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का होल स्क्वायर करना है, कॉट 30 डिग्री का होल स्क्वायर। सच्चा ना कॉट 30 हमें पता ना तुम्हें पता, tan 30 पहुँचो, tan 30 का मान 1/√3, तो कॉट 30 का मान √3, तो √3 लिखेंगे। लेकिन काम खत्म नहीं मेरे चच्चा, स्क्वायर भी है प्लस इसका मान हम नहीं जानते, भी निकालेंगे, चलो कोई बात नहीं, स्क्वायर रख लो। तो 3 इंटू का π/6 का मतलब मेरे भाई 30 डिग्री, और tan 30 का मतलब होता है 1/√3, लेकिन काम खत्म नहीं है, उसका स्क्वायर है। आइए इसको कहीं पे निकालते हैं, यहीं पे निकाल लो, यहीं पे निकाल लो मेरे भाई। तो एक बार बताओ कोसेक 5 π/6 मतलब बात करें तो इसको कितना बोलोगे, π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 पंचे 150, तो 150 डिग्री बनेगा। इसको लिखोगे कोसेक 90 प्लस का कितना लिखोगे मेरे भाई, 90 प्लस का 60, तो बनेगा। दूसरे में कोसेक पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कोसेक बदल जाएगा किसमें मेरे भाई, सेक में, क्योंकि 90 अंश के लिए कोण बदलता है, यानी सेक 60। और सेक 60 का मान कितना होता है, cos 60 पकड़ो, cos 60 का मान कितना होता है मेरे भाई 1/2, तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2, यानी इसका मान केवल और केवल 2 आएगा, तो हो जाएगा 2। चलिए आराम से करेंगे। एक बताओ √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 2 प्लस 3 गुणे का 1/√3, √3 का स्क्वायर 3 यानी 1/3, इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी बाबू आएगा 3 प्लस का 2 प्लस का 1, 2 1 3 और 3 6, यानी राइट आंसर 6, जो कि आपका RHS है। यही आपका RHS है, अतः कह सकते हो LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS,
प्रूव्ड इति सिद्धम। आइए क्वेश्चन नंबर यहीं पे 4 देख लेते हैं, लेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लिखा है 2 sin स्क्वायर 3π/4, 2 sin स्क्वायर 3π/4 और उसके बाद बाबू है प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 और उसके बाद में है मेरे भाई 2 sec स्क्वायर π/3 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। मान लेते हैं LHS लेने पर, टेकिंग टू LHS लेने पे हल कर रहे हैं मेरे भाई। लाना कितना है 10, आराम से करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू का साइन 3π/4 का जितनी वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। तो 3π/4 चलो कहीं पे निकाल लेते हैं। तो एक बार बताओ साइन 3π/4, बाबू इसको कितना बोलते हैं पता है? 3π/4 को बोलते हैं π/4 को बोलते हैं 45 डिग्री। 45 का 3 गुना 45 90 90 10 100 135 डिग्री बनेगा, यानी साइन 135 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? साइन 135। अरे भाई इसको जब पाई का मान 180 डिग्री रखोगे मेरे चच्चा तो 135 आएगा। चलिए इसको जब तोड़ोगे तो बनेगा साइन 90 प्लस 45। दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन पूर्णांक बदल जाएगा। cos 45 का मान मेरे भाई 1/√2 होता है। तो 1/√2 छापेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करोगे? स्क्वायर लगा है प्लस 2 इंटू का। बाबू एक बात बताओ, ये भी तो π/4 का मतलब भी 45 डिग्री और cos 45 का मान 1/√2, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, प्लस का 2 इंटू सेक स्क्वायर π/3 का मान कितना होता है रे? π/3 का मान होता है 60 डिग्री। सेक 60 बताइयो बाबा, सेक 60 का नहीं मालूम? अच्छा cos 60 निकाल लो। cos 60 का मान 1/2 होगा चच्चा, तो उसका हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। आइए आराम से करेंगे। 2 गुणे का 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 गुणे का 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 बनेगा। इससे कैंसिल हो जाएगा एक बार में, इससे कैंसिल होगा एक बार में। बाबू 1 करना में 1 बनेगा प्लस 1 करना में 1 बनेगा प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका 10 हो जाएगा। यही तो RHS है भैया, यही तो RHS है मेरे भाई। LHS बराबर RHS 7 हो गया है। दिक्कत कहाँ है? वैल्यू तो पुट करना है। और ये वैल्यू निकालने के लिए इसके पहले वाले एक्सरसाइज में बता चुके हैं, जाके उसको देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में इसके जस्ट पहले वाली क्लास देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5 देखेंगे, 5 का फर्स्ट, 5 का सेकंड देखेंगे, 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तक इसमें करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 25 की जितने भी क्वेश्चन है सेकंड लेक्चर में देखेंगे। तो बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। कोई भी दिक्कत तो इसे होपफुली होनी नहीं चाहिए। तो क्या कहते हो यार, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। टेक है स्क्रीनशॉट। ये साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं। मान निकालना है साइन 75 डिग्री का। साइन 75 डिग्री का बाबू पता नहीं है। साइन 60 का पता है, साइन 30 पता है, साइन 45 पता है, साइन 0 पता है, साइन 90 पता है, बट साइन 75 पता नहीं है। तो इसको तोड़ेंगे यार। आइए कैसे तोड़ेंगे? इसको लिखेंगे साइन 45 प्लस का 30, साइन 45 प्लस 30 यानी 45 प्लस 30 75। साइन ए प्लस बी बन गया बाबू, साइन ए प्लस बी तो हो जाएगा साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू का साइन बी, कॉस इंटू साइन बी। बाबू अभी लिखवाए थे साइन ए प्लस बी का फार्मूला, जरा ध्यान दीजिएगा। साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। आइए मान को रखेंगे। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? 1/√2 डिग्री, 1/√2 सॉरी। कॉस 30 का मान कितना होता है मेरे भाई? √3/2, √3/2। चलो प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस गुणे का साइन 30 का मान 1/2। बाबू जब इसको हल करोगे तो कितना बन जाएगा? √3 का 1 में कितना हो जाएगा? √3 अपान में 2√2, अपान में 2√2 बन जाएगा, 2√2 प्लस 1/2√2 बाबू बनेगा 1/2√2। ठीक है, अब यहाँ से देखो जोड़ लेंगे, हर बराबर है तो हो जाएगा √3 प्लस का 1/2√2 बाबू। यही आपका राइट आंसर। कितने डिग्री का मान मेरे भाई? साइन 75 डिग्री का। आइए इसका सेकेंड पार्ट tan 15, इसका सेकेंड पार्ट है tan 15 डिग्री का मान। बाबू tan 15 का पता नहीं है, लेकिन 45 में से 30 घटाने से 15 बनता है, ये तो पता है। 15 नहीं पता, लेकिन 45 से 30 घटाएंगे तो 15 बचेगा, ये पता है। लिखेंगे tan 45 माइनस 30 डिग्री, tan 45 माइनस 30 डिग्री फार्मूला होगा tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a
इंटू का टेन बी, इंटू का टेन बी। आई बाबू टेन ए का मान 45 का 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू का 1/√3। बाबू √3 का इसमें गुणा कर दिए तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 टोटल का बटे √3 प्लस 1 अपॉन √3। बाबू √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यही हो जाएगा बाबू tan 15 डिग्री का मान। याद करिएगा tan 15 डिग्री का मान √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, बाबू जब ये पता नहीं होता है तो उसके लगभग में देखते हैं क्या घटाने पे क्या जोड़ने से फार्मूला सेट हो जाए और मान आराम से निकल जाए, क्योंकि उसका मान तो पता नहीं होता है, केवल में 0, 30, 45, 60, 90 का मान पता होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी प्रूव करना है, निम्नलिखित को सिद्ध करना है। तो यहाँ तक छापिएगा, उसके बाद में आते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन पे। बाबू टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रूव करना है। कॉस दिख रहा है क्वेश्चन आपको, cos π/4 माइनस एक्स गुणे का cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स गुणे का साइन π/4 माइनस का वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। आइए बहुत आराम से देखेंगे मेरे भाई, एक फार्मूला भी आपको बताए थे, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू, नहीं बाबू देखो cos इंटू साइन है, दोनों में क्या, दोनों में साइन है, यहाँ पे भी साइन है मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे साइन है, यहाँ पे है साइन, कोई दिक्कत नहीं। वही तो कह रहे हैं नई फार्मूला ही नहीं सेट होगा भाई। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखाए होंगे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए का काम कौन कर रहा है बाबू, ए का काम कर रहा है π/4 माइनस का एक्स, और प्लस ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी का काम कौन कर रहा है मेरे भाई, π/4 माइनस वाई, यानी होता है, देखिए सुनिएगा, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी का जो फार्मूला होता है cos ए प्लस बी होता है। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, cos जोड़ लीजिए π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस का वाई, π/4 हो जाएगा 2π/4 यानी π/2, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा cos π/4 यानी 2π/4 कैंसिल हो गया, कितना बना देगा भाई π/2, ये हो जाएगा π/2। देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा x प्लस वाई, कितना बन जाएगा मेरे भाई x प्लस वाई। एक फार्मूला बताए मेरे भाई, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो इसको साइन में करेंगे तो हो जाएगा साइन x प्लस वाई। यही आपका RHS है मेरे भाई, यही आपका क्या है RHS। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव है ना, प्रूव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला जिसको याद है वो चुटकियों में क्वेश्चन को खत्म करेगा, बट फार्मूला याद होना चाहिए। तो आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लिखा है सिद्ध तो करना ही है, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। बाबू आपको क्वेश्चन दिखा, अब हम LHS लेते हैं, डायरेक्ट आराम से करते हैं। एक फार्मूला भी आपको बताए थे बाबू, याद करिएगा, tan a प्लस बी का भी फार्मूला लिखाए थे यहीं पे जस्ट शुरू में ही, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो फार्मूला बनाइए तो हो जाएगा tan a का मान हो जाएगा tan π/4 प्लस tan b मतलब tan x अपॉन 1 माइनस tan a मतलब tan π/4 इंटू tan b मतलब tan x। बाबू टोटल का अपान फिर tan a माइनस tan b हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b, तो हो जाएगा 1 प्लस tan a का मतलब tan π/4 इंटू tan b मतलब tan x, कितना हो जाएगा tan x। अब उस चीज़ यहाँ से ढंग से देखिएगा, मेंशन करिएगा, tan π/4 का मान 1 होता है, तो ऊपर तो बचेगा 1 प्लस का, ध्यान दीजिए बाबू, ऊपर तो बचेगा 1 प्लस का tan x, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो बटे में 1 तो 1 है ही है मेरे भाई, माइनस इसका मान 1 होता है, 1 का गुणा tan x में कोई मान पे प्रभाव पड़ेगा नहीं, यानी tan x ही होगा। टोटल का बटे जरा ध्यान दीजिए, tan π/4 का मान 1 होता है, तो बन जाएगा 1 माइनस tan x बाबू, 1 माइनस tan x अपॉन में अगर बात करें तो 1 प्लस इतने का मान 1, tan 45 का मान 1 और इंटू tan x, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x। बाबू बटे का बटा ऊपर जाएगा, वास्तव में
ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर बना देगा 1 प्लस tan x ऊपर था होल स्क्वायर बन जाएगा, और जब ये नीचे वाला नीचे आएगा तो बना देगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला ऊपर जाएगा, एक था एक और पहुंचा, स्क्वायर बन गया। इसको आप बेतरतीब तरीके से लिख सकते हो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यही बाबू है RHS, यही क्या है RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यहाँ तक आप छापिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एनी प्रॉब्लम, क्या कहते हो यार, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में झटाझट छापिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बाबू टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स सिद्ध करना है। तो हम LHS ले ही चुके हैं बाबू, आपको याद होना चाहिए। बस यार मान ही तो रखना है, cos पाई का मान 180 डिग्री, cos पाई प्लस एक्स बराबर होता है माइनस cos एक्स, तो हो जाएगा माइनस का cos एक्स गुणे cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो इसका हो जाएगा cos एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, 180 के लिए कोणांक ना बदली बाबा, तो हो जाएगा साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुणे का cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। पहली बात चच्चा कोणांक बदली का साइन में चाहिए हो, लेकिन 90 प्लस दूसरे में cos निगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस और हो जाएगा साइन एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा चच्चा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाइए, तो हो जाएगा बाबू cos स्क्वायर एक्स और बटे में साइन स्क्वायर एक्स, और जिसको चिपकाने से आपस में तैयार होता है बोलते हैं लोग कॉट स्क्वायर एक्स, जो कि आपका यही RHS है। यही बाबू क्या है RHS, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फिर 10 देखेंगे, फिर 11 देखेंगे। तो वो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्क्रीनशॉट। तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लिखा है cos 3 पाई बाई 2 प्लस का एक्स गुणे में cos 2 पाई प्लस एक्स बड़ा ब्रेकेट गुणे में सब कुछ है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 आपको सिद्ध करना है। आइए देखेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 पाई बाई 2 को बोलते हैं 270 डिग्री, कितना डिग्री 270, और बाबू 2 पाई को बोलते हैं 360 डिग्री, कितना डिग्री 360। यहाँ पे होता है 270, यहीं पे होता है 360। आइए आराम से देखेंगे, वैल्यू को आराम से पुट करेंगे LHS लेने पर। यहाँ लिखोगे LHS लेने पर टेकिंग टू LHS। अच्छा एक बताओ, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 प्लस एक्स, 270 में प्लस एक्स करेंगे, किस चतुर्थांश में जाओगे बाबा, यहाँ पे 270 है, यहीं पे है 270 और यहाँ पे 360 है। इसमें साइन और जो सॉरी यहाँ पे कॉस और से पॉजिटिव होता है, तो कॉस किस में जा रहा है भाई, 270 अंश के लिए कोणांक बदलेगा, 270 अंश के लिए कोणांक बदलेगा। पहली बात कॉस जब जाएगा तो हो जाएगा साइन, और कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस चौथे में पॉजिटिव होता है तो हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, पुणे कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब 360 प्लस थीटा, पहले में सब कुछ पॉजिटिव तो हो जाएगा कॉस एक्स, डजंट मैटर। आइए आगे देखते हैं बाबू, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी 3 पाई बाई 2 मतलब ये देखो 270 से घटेगा तो कोणांक तो बदलेगा, कॉट जाएगा मेरे भाई tan में, कॉट जाएगा tan x में, लेकिन रुको तीसरे में कॉट पॉजिटिव होता है, डजंट मैटर, टेंशन मत लीजिएगा भाई, कॉट जो है तीसरे में पॉजिटिव होता ही है, बदलेगा तो वही प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, चौथे में अरे पहले में कोई मतलब ही नहीं, जो लिखा है लिख दीजिए तो कॉट एक्स हो जाएगा। बाबू यहाँ से क्या करो ना, जो लिखा है लिखा रहने दो, साइन एक्स गुणे में कॉस एक्स बड़ा ब्रेकर लगाइयो बाबा, इसको लिखियो साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, समझ रहे मेरे भाई। अब यहाँ से क्या करो मेरे भाई, इसको लिखो साइन एक्स गुणे का कॉस एक्स, इसमें करवा दीजिए गुणा, इसका इसमें कराओगे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इसका इसमें करवाओगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, बटे नीचे का नीचे में कराओगे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। जरा ध्यान दो बाबा, कैंसिल हो जाइए बाबा, अब इससे कैंसिल हो जाइएगा क्योंकि सब देखो भाग में है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान एक होता है बब्बा, तो एक होता है, तो यही तो RHS है चच्चा, यही तो RHS है, घिसा पीटा क्वेश्चन है सारा। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, घिसा पीटा क्वेश्चन है सारा यार। 3 पाई बाई 2 याद होना चाहिए, पाई बाई 2 90, 90 का 3 गुना 270, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। तो चलिए यहाँ तक नोट करिएगा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, देन 11 देखेंगे, फिर क्लास को करेंगे एंड। तो बाबू टेक है स्क्रीनशॉट। हाँ तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। लिखा है साइन n प्लस 1 एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स
प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स इंटू कॉस एन प्लस टू एक्स बराबर कॉस एक्स सिद्ध करना है। बाबू अगर इस टोटल को ए मान लो और इस टोटल को बी मान लो तो देखो ये टोटल ए का काम करेगा और ये टोटल बी का काम करेगा। यहाँ से देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण मैच कर रहा है और ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है। देखिए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ से अगर हम बात करें बाबू तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो लिखा है ये सब एक्स का इसमें अंदर गुणा करवा सकते हैं, इसमें सब एक्स का, तो इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें। आपकी सुविधा के लिए फार्मूला को सेट कर रहे हैं, इसको पहले इसको बाद में बीच में प्लस ही लगाएंगे, तो इसको पहले लिख लो तो हो जाएगा कॉस। बाबू अंदर गुणा भी करवा लो, एक्स ला ही रहे तो इसमें गुणा करवा ले तो एन एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा, तो एन एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा। चलो ठीक है, गुणे में क्या लिखा है कॉस, अंदर गुणा करवा दीजिए तो हो जाएगा एन एक्स प्लस एक्स और बीच में प्लस, अब ये वाला साइन प्लस ये तो गुणा में था, फिर इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए, तो इसको लिखोगे बाबू तो हो जाएगा साइन, अंदर गुणा करवा दीजिए तो हो जाएगा एन एक्स प्लस का टू एक्स और फिर गुणे में साइन साइन एन एक्स और प्लस का एक्स। बाबू फार्मूला बन गया, ध्यान दो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो होता है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए का काम कौन कर रहा है एन एक्स प्लस टू एक्स माइनस बी, बी का काम कौन कर रहा है एन एक्स प्लस एक्स, लेकिन घट के क्या हो जाएगा एक्स। देखो एन एक्स से एन एक्स कैंसिल, बाबू ये घटेगा तो ये प्लस है माइनस ये भी माइनस और टू एक्स से एक्स घटेगा एक्स बचेगा, यानी कितना आएगा कॉस एक्स। यही तो बाबू आर एच एस है, आर एच एस यही है, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, एल एच एस बराबर आर एच एस सच्चा प्रूव्ड हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर माइनस रूट 2 साइन एक्स। तो एक बात बताओ बाबू, फार्मूला एक भी लिखवाए थे, cos c माइनस cos d बराबर होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, यही होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो जस्ट वही अप्लाई करेंगे। आइए फार्मूला नोट करिएगा, 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा, साइन तो हो जाएगा साइन। बाबू इसको जोड़िए और आधा करिए, तो चलिए जोड़ते हैं आधा करते हैं, कई अलग अलग कर लेते हैं, इसको जोड़ के आधा करते हैं, तो जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स में क्या ऐड होगा 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, आधा करना है। देखिए फार्मूले में देखो कौन को जोड़ना है, आधा करना है। 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 6 पाई बाई 4, 6 पाई बाई 4 बटे का 2। बाबू ये क्या हो जाएगा 6 पाई बाई 4 और गुणे में 2 हो जाएगा, तो बाबू ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 3 6, यानी हो जाएगा 3 पाई बाई 4। कितना बन जाएगा 3 पाई बाई 4, तो साइन में आ जाएगा 3 पाई बाई 4, ये बन जाएगा 3 पाई बाई 4 गुणे का, फिर साइन घटा के आधा कर दीजिए, तो घटाइए। चलिए जब इसको घटाओगी यही घटाना है ना, सेम वैल्यू घटानी है भाई, कुछ करना नहीं है। चलिए घटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घटा के आधा करिए। जब घटाओगी बाबू तो देखिएगा जरा क्या घटेगा, यहाँ पे तो प्लस का एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा बटेगा 2। सुनो मेरे भाई, ये हो जाएगा प्लस, ये तो सेम वैल्यू है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स 2x बटे 2, यानी कितना हो जाएगा एक्स, यानी बाबू कितना बनेगा साइन केवल और केवल एक्स बनेगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो माइनस का 2, ये साइन कितने डिग्री का मान है, साइन पाई बाई 4 135 डिग्री का मान है बाबू, 135 और गुणे का साइन एक्स। आइए साइन 135 डिग्री का मान निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन 135 बराबर साइन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 बराबर हो जाएगा कॉस 45। कॉस 45 का मान होता है बाबू 1/√2, क्योंकि साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो कॉस 45 का मान 1/√2। जरा यहाँ पे अगर हम बात करें तो -2 गुणे का 1/√2 और गुणे का साइन एक्स। बाबू इस रूट को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दीजिए, तो √2 से ऊपर √2 से नीचे। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो माइनस का 2, √2 उधर से इधर ले आइए ऊपर वाला, और साइन एक्स बन जाएगा बाबू, ये √2 गुणे में बन के 2 बना देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाला पीछे आगे ले आई, अब बचा कितना माइनस का √2 साइन एक्स। बाबू यही आपका RHS है, यही आपका जो है RHS है, यही आपका RHS है। प्रूफ हो गया, कुछ करना नहीं था। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आराम से ऐसे करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी माइनस कॉस डी या साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी। ऐसे क्वेश्चन जब इस पे मिले तो आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं बाबू।
तो यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं खात्मा, और 12 से लेकर आगे क्वेश्चन देखेंगे। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो इस क्लास को यहीं तक एंड करेंगे। पहली बार आए हो तो बाबू सब्सक्राइब करिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। बेहिचक मैं अपने कमियों को अपने साथ जो है स्वीकार करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है कि सर यहाँ पे और अच्छे से समझाना चाहिए था, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत छापिएगा। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, जेसीसी परिवार से जुड़े हो, एक बार चेहरे पर मुस्कान लाइए और जेसीसी परिवार से जुड़कर अपने अपने शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाइए। तो चलिए ठीक है बाबू, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।